रहस्य की दुनिया ही अनोखी है। इसको जानने के लिए कई सालों का संघर्ष जारी है। इसी तरह से पौराणिक कथाओं में मिलता है पृथ्वी के नीचे कोई पाताल लोक बसता है, उसमें भी वैसे ही जीवन यापन होता है जिस तरह से धरती के ऊपर होता है। इन मान्यताओं को तब बल मिलता नजर आया जब लोग छिंदवाड़ा के तामिया जाने लगे और उन्हें ऊंचाई से देखने पर काफी नीचे लोग घूमते दिखाई दिए। लेकिन अब आधुनिक काल में इसका रहस्य खुल चुका है, जिसको आज हम आपके सामने खोलेंगे कि आखिर कैसा है धरती पर स्थित पाताल लोक। इसी पर देखिए स्वदेश न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज आपके सामने खुलेगा पाताल लोक का रहस्य। इंसानों की धरती पर हुए पाताल लोक के दर्शन आज भी होते हैं आदिम युग के दीदार। स्वदेश न्यूज की टीम पहुंची पाताल कोट। छिंदवाड़ा के तामिया में है पाताल कोट। यहां छिपा है दुर्लभ जड़ी बूटियों का खजाना। अब जाकर पाताल कोट पहुंचने लगे हैं लोग। भारत देश को रहस्यों का देश कहा जाता है। यहाँ की मान्यताएं काफी अनोखी हैं। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार पाताल लोक को लेकर भी मान्यताएं थीं। कहा जाता था कि छिंदवाड़ा के पास पाताल लोक का रास्ता है, लेकिन अब इस पाताल लोक कहे जाने वाले इस इलाके तक आवागमन संभव होने लगा है। इसी के चलते इसे पाताल कोट के नाम से जाना जाता है, जहां पर स्वदेश न्यूज की टीम पहुंची और उस रहस्य से पर्दा उठाया कि आखिर कैसा है धरती पर स्थित पाताल लोक। दरअसल मध्य प्रदेश में स्थित पाताल कोट को पाताल लोक माना जाता है। यहाँ ऐसे 12 गांव हैं जो धरातल से 3000 किलोमीटर नीचे जाकर बसे हैं। 3 गांव तो यहाँ ऐसे हैं जहां कड़ी धूप के बाद भी शाम जैसा नजारा दिखाई देता है, जहां पर औषधियों का खजाना भरा पड़ा है, जिसका उपयोग इस इलाके में रहने वाली भारिया जनजाति के लोग उपयोग करते हैं, जो कि अब लोगों के पहुंचने पर इसको बेचने का काम भी कर रहे हैं। हमने आपको अभी दिखाया था कि पाताल कोट में यहाँ औषधि जड़ी जो जिसको बोलते हैं वो लोग चिमटीपुर के जो पाताल कोट के अंदर जो निवास करते हैं उन लोग बेचते हैं और वहाँ दूर से सैलानी आते हैं। हम पाताल कोट की सबसे लास्ट उन 12 गांव में से एक गांव पहुँचे जो सबसे लास्ट गांव माना जाता है। वहाँ हमको एक व्यक्ति मिले, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कौन सा गाँव है ये? कार्याम है। कहाँ जा रहे थे आप? अभी पानी लेने जा रहे थे। पानी लेने जा रहे हैं। यहाँ बताते हैं कि सूर्य की जो रोशनी है 12 बजे के आसपास जो है 12 बजे यहाँ सूर्य निकलता है। यहाँ का जो जीवन है बहुत ही मतलब पिछले जो जीते थे लोग कि यहाँ धूप नहीं निकलती, यहाँ लोग बाहर नहीं निकलते हैं, उसमें क्या रहस्य है? आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, वहाँ ऐसा नहीं है, पहले से जैसा है वैसा ही अभी। तो पहले से जैसा है वैसे ही। धूप कितने बजे निकलती है? यहाँ 8 बजे निकल जाती है। 8 बजे धूप निकल जाती है। क्या व्यवस्थाएं अभी तक शासन के द्वारा आपके यहाँ की गई है? बिजली, पानी, खेती से संबंधित? बिजली है बस। बिजली है। हाँ। अब जो कृषि से संबंधित है वो क्या चीज़ है? यहाँ बस छोटी मोटी खेती बाड़ी है, वहाँ करते खाते हैं। आप क्या करते हो? हम भी छोटे मोटे खेती में काम चलाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो शासन के द्वारा जो योजना है जैसे कि इलाज के लिए संबल कार्ड, मुख्यमंत्री की जो तमाम तरह की योजना है, मकान बन रहे हैं, मकान से संबंधित स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड, लाडली बहना, ऐसी तमाम तरह की जो भारिया जनजाति की जो योजनाएं चल रही है वो योजना आप तक पहुँचती है? हाँ, पहुँचती है। क्या क्या लाभ आपको मिला है? अभी तो पंचायत द्वारा मिला है थोड़ा थोड़ा। पानी के लिए आप अभी जा रहे हैं? हाँ। कहाँ जा रहे हैं? अभी वहाँ झरना है, आम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो वहाँ झरने का पानी आप पीते हैं? हाँ। प्योर शुद्ध पानी? हाँ, शुद्ध पानी पीते हैं। हाँ। तो देखा आपने यहाँ जो पाताल कोट के अंदर जो व्यक्ति निवास करते हैं वो किस तरह का जीवन यहाँ व्यतीत कर रहे हैं। ये आसपास मैं कैमरा में दिखाना चाहूँगा कि आसपास घनी पहाड़ी है और इन घनी पहाड़ियों के बीच में बसा पाताल कोट का ये गांव है, जिसमें 12 जो गांव हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं।
इसी तरह अन्य ग्रामीण भी पाताल कोट के रहस्य से पर्दा उठाते नजर आए, जिन्होंने बताया कि इस इलाके में कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर महज कुछ घंटों के लिए ही सूर्य की रोशनी आती है, तो वहीं सरकारी योजनाओं का भी लाभ उन्हें मिलने लगा है। पातालकोट के उन लास्ट गांव में से एक गांव पहुंचे थे जहां से हमें कुछ सैलानी यहां पर मिले, जिनसे हम बात करते हैं। क्या आप घूमने आए थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गया प्रसाद सोनी है, मीडिया संघ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोग आए पातालकोट पिकनिक मनाने के उद्देश्य से, सारे पत्रकार लोग। देखा हमने ग्रामीण अंचल में आदिवासी अंचल के जो लोग भारिया समाज के लोग रहते हैं और आज भी बहुत पिछड़े लोग हैं, शासन प्रशासन द्वारा जब हमने जानकारी ली तो इनको ऐसी कोई मदद नहीं मिली है। घने जंगलों के बीच जो निवास करते हैं, तो उनकी आवाज क्या शासन तक आप किस तरह से पहुंचाएंगे? पातालकोट एक ऐसा स्थान है जहाँ भारिया समाज के लोग कई वर्षों से यहाँ जमीन के नीचे छुप के रहते थे, मतलब कोई देखा नहीं था इनको कि ये लोग रहते करके। लेकिन कुछ लोगों ने जानकारी प्राप्त करी कि यहाँ 12 गांव है, लोग रहते निवास करते हैं। फिर शासन ने इस ओर ध्यान दिया। ये जो पातालकोट है, औषधि के नाम से भी पूरे भारत देश में प्रसिद्ध माना जाता है, इस पर क्या कहेंगे? पातालकोट की दवा, आयुर्वेदिक दवा इतनी फेमस है कि आज मुंबई में भी हमारे प्रकाश टाटा जी, वो आयुर्वेद से इलाज कर रहे हैं। प्रकाश टाटा जी, सनत जयसूर्या श्रीलंका का जो कप्तान है, उसका घुटने का जो ऑपरेशन है आयुर्वेद के माध्यम से प्रकाश टाटा जी ने किया है और वो आज क्रिकेट खेलने के योग्य है। तो ये दवा में बहुत शक्ति है यहाँ पातालकोट। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से कि जो यहाँ की जो औषधि है उसको राष्ट्रीय औषधि का दर्जा? हाँ, जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद को राष्ट्रीय औषधि का दर्जा मिलना चाहिए। हम शासन से यही उम्मीद करते हैं। जो पिछड़े लोग हैं, इनके लिए जो राशि शासन से जारी हो रही है वो गरीब से गरीब और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। बस यही हम शासन प्रशासन से उम्मीद रखते हैं। मध्य प्रदेश शासन जो तमाम योजनाएं महिलाओं के हित में चला रहे हैं, और आप ये पातालकोट जो पूरे भारत में फेमस है और छिंदवाड़ा जिले में तो है ही, क्या देखा आपने? हमें यहाँ पे देखा जड़ी बूटी, हसीन वादियाँ देखा है, जड़ी बूटियाँ के बारे में जानकारी ली है। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार को और डेवलप करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लोगों को बहुत सारी चीज़ों का कुछ पता ही नहीं है कि उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। इसलिए इस चीज़ों की जानकारी इन लोगों को भी होनी चाहिए, ताकि सरकार को इस विषय पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर भी लोग रहते हैं। कुछ लोगों ने हमको बताया कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं इन तक भी नहीं पहुंच पा रही हैं। आप किस तरह से इनको जागरूक करने का काम करेंगे? मेरा मतलब ये है कि आप कैंप लगाइए, कैंप यहाँ पर लगाइए, ताकि यहाँ के लोग जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ताकि वो यहाँ पर आके उस चीज़ों का लाभ उठा सके। यहाँ के लोग कैंप आप बाहर लगाते हो, यहाँ पे पता नहीं चल पाता, इस वजह से ये सारी दिक्कतों का परेशानी इन लोगों को हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये था मध्य प्रदेश मीडिया संगठन के जो कुछ पदाधिकारी थे, जिन्होंने इस पातालकोट का पूरा भ्रमण किया। यहाँ की जो तमाम तरह की समस्याएं हैं, जिन्होंने रूबरू इनसे जाना, किस तरह से वो शासन प्रशासन को खबरों के माध्यम से, अपने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। आधुनिक समय में अब पातालकोट के रहस्य को जानने के लिए सैलानी भी पहुंचने लगे हैं। हालांकि इस इलाके में रहने वाले लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कई सदियों से जिंदगी की मुख्य धारा से दर्शन तक नहीं किए। पातालकोट के यहाँ इन घनी वादियों में निवास करने वाले एक और व्यक्ति मिले, हम उनसे भी बात करते हैं। ना उनके पैर में चप्पल है और ना ही कुछ ऐसा नजर आ रहा। मिट्टी वाले जड़ी बूटी बेचते रहता हूँ। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? मैं रंगीलाल बढ़िया बोल रहा हूँ। हाँ, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? हमें कुछ खाने को दाना मिलता है। अच्छा, काश्तकारी कर रहे हैं और खा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? जी, गांव मेरा यही है। अच्छा, कौन सा गांव है? ये कारेआम गांव है, मेरा गांव यही है। अच्छा, हम अभी रातड़ पंचायत में पहुंचा था। किस काम से गए हुए थे? जैसे पटवारी का कैंप लगा था। काम हुआ आपका? जी, जो जाति बनने के लिए कैंप बनता है, और जैसे जो हमारे जो खेती बाड़ी का मुआवजा का चेक हुआ था। पातालकोट के बारे में जानने के बाद अब आपके मन में भी जिज्ञासा बढ़ने लगी होगी कि धरती पर स्थित इन रहस्यों से भरे संसार को आप भी करीब से देखें। हालांकि हमने आपको आज बता दिया कि जिसे सालों से लोग पाताल लोक कहते थे, वह सामान्य मानवों के रहने का स्थान ही है। डेस्क से सुनील बंशीवाल और पातालकोट से स्वदेश न्यूज के लिए
संवाददाता राकेश चांदवंशी की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।